वाराणसी से सांसदी मोदी की चली जाएगी, नोटिस जारी हुआ तो। नोटिस जारी तो हो चुका है, इसमें सांसदी भी जाएगी, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जाएगी, आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक भी लगेगा और जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा, या फिर कुछ क्षण के लिए उन्हें सजा पार्लियामेंट के ही अंदर देख करके एक किनारे उनको खड़ा कर दिया जाएगा जब तक पार्लियामेंट चलेगा, या फिर पूरे सत्र के लिए उनको निष्कासित किया जा सकता है। यह स्पीकर के ऊपर होगा। लेकिन जो गुस्ताखी नरेंद्र मोदी ने की है वह तो बहुत साफ है कि साफ तौर पर विशेष अधिकारों का हनन किया है उन्होंने। और नरेंद्र मोदी के वाराणसी सांसदी पर बहुत सारे सवाल हैं। एडीआर की तरफ से भी 76 लोकसभा सीटों का पिटीशन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि 76 लोकसभा सीटें बेईमानी करके जीती गई हैं। वोटों में काउंटिंग की बेईमानी, उसमें वोट ज्यादा गिनने की बेईमानी, बहुत तरह के उसमें डिटेल्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई ही नहीं कर रहा है, उस पर अभी तक तारीख ही नहीं पड़ी, और तारीख पड़ती है तो फिर तारीख मिल जाता है। ऐसे में विपक्ष जो है पूरी तरह से अब मोदी के इस्तीफे के पीछे पड़ गया, सड़क से लेकर सदन तक। अब जब केसी वेणुगोपाल ने नोटिस दे दिया है लिख करके, तो इस पे चर्चा भी होगी और हंगामा भी होगा। और स्पीकर ओम बिरला ने इसे खारिज किया अगर, तो फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ सड़क पर भी लोग उतरेंगे और पूरा विपक्ष इस वक्त हमलावर है। 4 मई को पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आने के बाद सड़कें भर जाएंगी, जो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। यानी कि आने वाला वक्त आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकट भरा है, जिसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे। और अब नरेंद्र मोदी जानबूझ करके इसमें फंस गए हैं। जिस प्लेटफार्म का उन्होंने उपयोग किया वह बहुत खतरनाक है, और विपक्ष के खिलाफ देश को भड़काने का कार्य उन्होंने किया है। यह देशद्रोह की संज्ञा में आता है। तो क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर देशद्रोह का लेबल लगेगा? भाजपा तिलमिलाई और बौखलाई हुई है। पश्चिम बंगाल चुनाव अगर नरेंद्र मोदी हार गए तो नरेंद्र मोदी न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है, जब से सुब्रमण्यम स्वामी और मुरली मनोहर जोशी उठ खड़े हुए। मुरली मनोहर जोशी 10 सालों में नजर नहीं आए, अब अचानक नजर आए हैं और नरेंद्र मोदी के अंदर कमियां दिखने लगी है। सुब्रमण्यम स्वामी अब नजर आए हैं, बीच बीच में नितिन गडकरी नजर आ रहे थे, अपने भी मोदी के इस्तीफे के पीछे पड़ गए, जो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी संकट उत्पन्न हो गई। ऐसे में नरेंद्र मोदी अपने बचने के लिए और क्या प्रपंच रचते हैं, लेकिन जब से विशेषाधिकार का नोटिस जारी हुआ है तब से मोदी और भी अलग अलग तरह के ड्रामे करने शुरू हो करते हैं, और पश्चिम बंगाल के अंदर अलग अलग प्रपंच रचा जा रहा है। जब कल वोटिंग होगा पश्चिम बंगाल के अंदर पहले चरण, बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रशासन का रवैया क्या होता है। 2 लाख सीआरपीएफ उतारे गए और पश्चिम बंगाल पुलिस को हटा दिया गया, और भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जितने राज्य हैं जहां भाजपा की सरकार है, वहां से आईएएस अफसरों को वहां स्पेशल भेजा गया है कि भाजपा को जिताने के लिए। यही तो कह रहे हैं, नहीं तो लाखों लोगों के नाम काटकर फर्जी वोटरों को जोड़कर यह कैसा भारत बनाया जा रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी इस पर थोड़ा भी अगर कार्य हुआ तो वाराणसी से सांसदी भी जाएगी, और इस सीट के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी है। 76 सीटों में नरेंद्र मोदी की वाराणसी की सीट भी है। न्यायपालिका फैसला देते तो वैसे ही वाराणसी से सांसदी चली जाएगी। एडीआर ने सबूतों के साथ पेश किया, लेकिन देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि होता क्या है। इस देश के न्यायपालिका और चुनाव आयोग और पार्लियामेंट से क्या ही उम्मीद करें जब सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है।